नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम चैप्टर संख्या 2 हमारी पुस्तक क्षितिज भाग 2 का है, जिसके लेखक हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से एक अंश लिया हुआ है। लंका कांड से नहीं, बाल कांड से एक अंश लिया हुआ है, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसका हम लोग पार्ट 2 इस सेशन में यानी कि भाग 2 यानी पार्ट 2 की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। इसका मतलब पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, जिसका मतलब शुरुआत हम लोगों ने कर दी थी, और उम्मीद करता हूँ वह पार्ट 1 आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो हम पढ़ते हैं पार्ट 2। ये तस्वीर से आपको पता चल ही रहा है, राजा जनक की सभा है, सीता स्वयंवर में प्रभु श्री राम है जो शिव जी का धनुष तोड़ते थे, परशुराम जी आग बोला, ये फरसा है जिसको बार बार लक्ष्मण को दिखाया जा रहा था। ठीक है, तो अब देखो, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाबटबानी। अब देखो ध्यान समझना है। बिहसी लखनऊ यानी लक्ष्मण हंसते हुए, मृदु यानी कोमल वाणी में बोलते हैं, यानी कि लक्ष्मण हंसते हुए कोमल वाणी में बोलते हैं। परशुराम जी क्या कह रहे हैं? अहो मुनीसु महाबटवानी, यानी कि तुम अपने आप को महान योद्धा समझते हो। लक्ष्मण कहते हैं हंसते हुए, क्या कह रहे हैं? कोमल वाणी बोलते हैं, हंसते हुए बहुत ही कोमल वाणी में कह रहे हैं, व्यंगपूर्ण कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, हे मुनि जी, तुम स्वयं को बहुत ही बड़ा महान योद्धा समझते हो। पुनि पुनि मोही देखाओ कोठार तुम, इसलिए मुझे बार बार, पुनि पुनि यानी बार बार, यहाँ पुनरावर्ती अलंकार भी है। पुनि पुनि यानी कि तुम मुझे बार बार इसलिए बार बार यह कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ों, और तुम मुझ जैसे पहाड़ को फूंक से उड़ाना चाहते हो। वापस देखो, लक्ष्मण हंसते हुए मृदुल वाणी में यानी बहुत ही कोमल वाणी में बोलते हैं कि हे परशुराम जी, हे मुनि, तुम अपने आप को महान योद्धा समझते हो, इसलिए तुम मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, फरसा दिखा रहे हो। तुम चाहते हो कि इस पहाड़ को मैं अपनी फूंक से उड़ा दूं, लेकिन फूंक से उड़ने वाले ये छोटा मोटा कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। यहाँ कोमलबतिया कोहना ए परशुराम, यहाँ कोई कोमलबतिया का पौधा नहीं है जो तुम्हारी फूंक से उड़ जाए। ते तर्जनी देखी मरी जाऊं, यानी कि तुम्हारी तर्जनी उंगली को देख करके ऐसा नहीं है कि यह कोई सामने कोमलबत्ती का पौधा नहीं है कि तुम्हारी तर्जनी उंगली को देख करके मुरझा जाता है या मर जाता है। तर्जनी उंगली कौन सी? अंगूठों के पास वाली उंगली ये होती है। वापस देखो, यहाँ यानी यहाँ कोमलबतिया कोहू नहीं, यानी कोमलबतिया कोई भी नहीं है, कोई भी कमजोर, कोई भी यानी कि कोई कमजोर बालक यहाँ तुम्हारे सामने है। कोमलबतिया यानी कमजोर व्यक्ति है ना, कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, कोमलबतिया वाला फूल कोई भी नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देख करके मर जाए, यानी कोई भी यहाँ निर्बल व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देख करके मर जाए। देखी कुटारो सरासन बाना, परशुराम जी से कह रहे हैं, कौन? तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे परशुराम, मैंने देखा है, देखी कुठारो सरासन बाना, मैंने तुम्हें देखा है परसे और बाण से सजे धजे, मैंने आपको देखा। सरासन यानी बाण और कुठार कुल्हाड़ा। मैं कछु कहा सहित अभिमान, और मैंने जो भी कुछ कहा है ना वो अभिमान के साथ कहा है। हे परशुराम, मैंने आपको कुल्हाड़े फरसे के साथ सजे धजे मैंने देखा है, और जो कुछ भी कहा है वह अभिमान के साथ कहा है, वो गलत नहीं कहा है। भृगुसुत समझी जिनेहु बिलो की, अब मैं समझ चुका हूँ क्या कि तुम भृगु वंश के क्या हो? वंशज हो। मैं समझ चुका हूँ कि तुम एक क्या हो? ब्राह्मण हो। जो कछु कहो सरहो रिसरो की, इसीलिए मैं जो तुम कह रहे हो वो मैं अपने क्रोध को रोक करके सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ने सुराई, यानी कि अब लक्ष्मण कह रहा है कि हमारे वंश की एक परंपरा है कि हम लोग सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, गाय पर शत्रुता यानी कि प्रकाष्ठा नहीं दिखाते हैं। यानी कि हमारे वंश की परंपरा है क्या कि हमारे जो भी तेजस्वी हैं, जो भी हमारे वंश की एक परंपरा है, जो भी हमारी शक्ति है, वो हम देवता, ब्राह्मण, गाय और भगवानों के भक्त पर हमारी कोई भी किसी प्रकार तेजस को हम लोग नहीं दिखाते, सूरवीरता को नहीं दिखाते हैं। बंदे पापू अब कीर्ति हारे, और तुम तो अपने पापों से, अपनी अपकीर्ति से, अपने अपमान के कारण तुम अपने आप ही बदनाम हो रहे हो। मारत हो पाप पर ही तुम्हारे, और यदि
मैं मारा भी जाता हूँ तुम्हारे हाथों तो मैं तुम्हारे पैरों में ही गिरूंगा, पर यानी पैरों में ही। एक बार वापस देखिए, लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे कुल की एक परंपरा है, हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गायों पर सूरवीरता नहीं दिखाते हैं। बंदे पापों अपकीर्ति हारे, और तुम तो अपने पापों से ही अपमान बदनाम हो चुके हो, तुम्हारी बदनामी पहले से हो चुकी है, तुम्हारे पापों के कारण से ही मारतु हो पाप पर ही तुम्हारे, और यदि फिर भी तुम मुझे मारते हो तो मैं तुम्हारे पैरों में गिरूंगा, क्योंकि तुम क्या हो, ब्राह्मण हो, क्योंकि हम ब्राह्मणों पर सूरवीरता नहीं दिखाते हैं। कोटि कुलिसम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनुबान कुमार। अरे अब लक्ष्मण कहता है किससे, परशुराम से, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, तुम्हारी जो वाणी है ना वही करोड़ों करोड़ों कुठारों के समान है, करोड़ करोड़ कुठार यानी कुल्हारों के समान है। व्यर्थ दरो धनु बहाने तुम कुठारा, व्यर्थ में ही तुमने तो अपने ये कुठारा और बांस धनुष लगा रखा है। तुम्हारी जो वाणी है हजारों करोड़ों कुल्हारों के समान है, तुम तो अपनी वाणी के द्वारा लोगों को मार सकते हो, तुम ये व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहु छमु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु शमनी बोले गिरा गंभीर। अब देखो अब क्या कह रहा है, जो बिलो को अनुचित कहु छमु महामुनि धीर। अब लक्ष्मण कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैंने फिर भी कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि, आप एक धैर्यशाली इंसान हो, धैर्यशाली एक महामुनि हो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सुनी सरोस भृगु शमनी बोले गिरा गंभीर। अब ऐसे ही सुनकर के कौन, परशुराम जी अपना क्रोध में उबले, क्रोध में हो चुके हैं बहुत तेज, बोले गिरा गंभीर, और भयंकर वाणी में कुछ वचन बोलते हैं। एक बार वापस देखो क्या कह रहा है लक्ष्मण, कह रहा है, क्या कह रहा है, यानी कि बिहसी लखनऊ बोले मर्दबानी। लक्ष्मण हंसते हुए कोमल वाणी में कुछ बोलते हैं और कहते हैं कि हे महामुनि, तुम अपने आप को महान योद्धा समझते हो, इसलिए तुम मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, तुम चाहते हो कि इस पहाड़ को मैं अपनी फूंक से उड़ा दूं। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कोई कुमरबतिया का पौधा नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी अंगुली को देख करके मर जाए, अर्थात यहाँ कोई निर्बल व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे कुठार को या तर्जनी अंगुली को देख करके मर जाए। देखिए कुठारा सरासन बना, और मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है अपने कुल्हाड़े और अपने धनुष बाण से सजे हुए को मैं कछु कहा सहित अभिमान, और मैंने जो कुछ भी कहा है वह अभिमान के साथ मैंने कहा है, को गलत नहीं कहा है। भरगुत सुत समझी जनेऊ बिलो की। अब मैं तुम्हारी जनेऊ यानी जनेऊ धारण करते हैं, एक धागा सा पहनते ब्राह्मण इस प्रकार से कि मैंने अब तुम्हारी जनेऊ को देख लिया है, बिलो की देख लिया है, और मैं समझ गया हूँ कि तुम भृगु वंश के ही वंशज हो, तुम एक क्या हो, ब्राह्मण हो। जो कछु कहूँ सरहु ऋषि को, इसीलिए मैंने मैं समझ लिया हूँ कि तुम एक ब्राह्मण हो, इसीलिए मैंने आपने जो भी कुछ कहा उसे अपने क्रोध को रोक करके मैं क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, क्योंकि तुम एक क्या हो, ब्राह्मण हो। क्यों? क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई, यानी हमारे कुल की एक परंपरा है। हमारे कुल की परंपरा क्या है कि देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्तजन और गाय पर सूरवीरता नहीं दिखाते हैं। बंदे पाप अपकीर्ति हारे, और तुम तो अपने पापों से ही हार चुके हो, अपने बदनाम हो चुके हो। मार तो पाप पर ही है तुम्हारे, और यदि तुम मुझे मार भी देते हो फिर मैं तुम्हारे पैरों में ही गिरूंगा, क्योंकि तुम एक क्या हो, ब्राह्मण हो। कोटि कुल संवचनो तुम्हारा, यानी तुम्हारी जो वाणी है वह करोड़ों कुल्हाड़ों के समान है। व्यर्थ धनु बाण को मारा, तुम व्यर्थ में ही कुल्हाड़ा बाण धनुष ये सब धारण किए हुए हो। जो बिलो की अनुचित कहे हो छमु महामुनि धीर, और यदि मैंने फिर भी कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि, आप धैर्य वाला एक महान योद्धा हो, और फिर भी आप मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुमणि बोले गिरा गंभीर। अब परशुराम जी इन सभी वचनों को सुनकर के बहुत ही भयंकर आग बोला हो जाते हैं क्रोध में, और भयंकर वाणी में बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत गंभीर वाणी में, कठोर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो आगे वाले पद में देखेंगे। देखो मैंने जो भी अर्थ बताया शब्दों का वो अर्थ यहाँ लिख दिया है, फिर भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे यदि मैंने वैसे समझाया तो समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मैंने लिख दिया, एक एक चीज़ को मैंने बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश किया है, ठीक है, ये देख लेना एक बार।
अब प्रश्न देखिए, प्रश्न कैसे लिखोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से, कहाँ से, बालकांड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अंश से अवतरित है। इस अंश में शिव का धनुष तोड़े जाने से क्रोधित परशुराम और परशुराम का लक्ष्मण से विवाद प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए, जो मैंने समझाया वही लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि आपसे कोई गलती न हो जाए। लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल वाणी में बोलने लगे, अरे महामुनि, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हो, आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो, आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली अर्थात अंगूठे के पास वाली उंगली को देखकर डर जाए। मैंने आपको क्षत्रियों की तरह फरसा और धनुष बाण आदि धारण किए हुए देखा है। मैंने जो भी कहा है वह सब अभिमान पूर्वक कहा है। मैं देख रहा हूँ कि आपने जो जनेऊ धारण कर रखा है, इसका मतलब आप क्या हैं, ब्राह्मण हैं, अर्थात आप महर्षि भृगु के वंशज हैं। इसलिए आपने जो भी कहा है उन सबको मैं क्रोध को रोककर सुन रहा हूँ, वरना अब तक तो अपना और आपका और मेरा युद्ध हो जाता। हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर शूरवीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। आप अपने पापों की वजह से ही, अर्थात आप अपनी अपकीर्ति की वजह से ही हार गए हैं। अगर आप मुझे मार भी देंगे तो मैं आपके पैरों में ही गिरूंगा, क्योंकि आप क्या हैं, ब्राह्मण हैं। आपकी तो वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, फिर आप ये धनुष बाण और कुठार व्यर्थ ही धारण कर रखा है। हे मुनिवर, जो भी मैंने देखा और उसके बारे में यदि मैंने अनुचित कहा हो तो मैं बहुत धैर्य के साथ क्षमा प्रार्थी हूँ, अर्थात आप मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण की ये व्यंग्यमयी बातें सुनकर भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम क्रोधी होकर गंभीर वाणी में बोलने लगे। अब क्या कहते हैं वो नेक्स्ट पद में अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्या वो क्या कह रहे हैं। देखो भाषा कैसी है इसकी, पद्यांश की अवधि है, व्यंग्यात्मक उपासगुण शैली का प्रयोग किया है, रौद्र और वीर रस है, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा में उपमा अलंकार है, अनुवर्णा वर्णों की आवर्ती कारण, जैसे यहाँ मैं वर्ण की आवर्ती हो रही है तो यहाँ बेटा अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए नेक्स्ट पद क्या कह रहे हैं परशुराम जी। कौशिक सुनहु मंद येहु बालको कुटिल कालबस निज कुल गालको। अब कह रहे हैं, हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, तुम सुनो, यह मंद जो यह बालक है यह मंद बुद्धि का है। कुटिलु कालबस निज कुल कालको, यह तो कुछ तो काल का ग्रास बनना ही है, बना हुआ है। मैं इसे मारूंगा, कहीं से मृत्यु के पास में है ये, लेकिन यह अपने कुल को, अपने वंश को भी काल का ग्रास बनाना चाह रहा है। क्या कह रहे हैं, हे विश्वामित्र जी सुनो, यह जो मंद बुद्धि का बालक है यह अपने साथ साथ अपने वंश को भी काल का ग्रास बना रहा है। मैं इन सबको मार दूंगा। भानुबस राकेश कलंको, और यह सूर्यवंशी चंद्रमा में एक कलंक, चंद्रमा के समान एक कलंक है। निपट निरंकुशु अबुद्धु असंकु, और इस बालक, यह क्या है, यह बालक बिल्कुल निडर है, यह बालक बिल्कुल असभ्य है, इस पर स्वयं का कोई नियंत्रण नहीं है। यह बुद्धू है, यह क्या है, मतलब कहने का तात्पर्य बुद्धू है, यह मतलब डायरेक्ट समझ सकते हो आप। क्या समझते हो, निपट निरंकुशु अबुद्धु असंकु, यानी यह निडर है, यह इस पर अपना कोई नियंत्रण नहीं है, निरंकुश है, यह मारने योग्य है, और यह क्या है, मतलब कहते हैं ना कि जड़ बुद्धि वाला एक बालक है। काल कौलु ओही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। अब कह रहा है, काल कौलु हो ही छनमाई, मैं कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में या कुछ समय में ही मैं इसे काल का ग्रास बना दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोही नहीं, फिर यह कहो पुकारी खोरी मोही नाही, तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बल रोसु तुम्हारा। अब मैं इसे कुछ मिनटों में, कुछ समय में ही काल का ग्रास बना दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोही नहीं, अब मैं पुकार कह रहा हूं कि मुझे फिर बाद में दोष मत देना। तुम कटहु जो चाहू बारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में बताकर इसे बचा लो। एक बार वापस देखना यहाँ से वहाँ तक। क्या कह रहे हैं परशुराम जी, कह रहे हैं किसे, विश्वामित्र से। क्या कह रहे हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह मंद बुद्धि का बालक है, यह मरने योग्य है, और यह खुद तो मरने योग्य है, यह अपने परिवार वंश को भी काल के ग्रास में बनाना चाह रहा है, या काल के ग्रास में उन्हें भी डाल रहा है, यानी मैं उनको भी मार दूंगा।
यह सूर्यवंशी चंद्रमा के अंतर्गत क्या है, कलंक के समान है। यह निपट है, निरंकुश है, अबुद्धू है, असंको, यह निडर है या बालक, स्वयं पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है, यह बुद्धू है, यह बिल्कुल ही इसके अंदर धैर्य नहीं है और यह बिल्कुल मरने योग्य है। काल कवलु होई छनमाई, मैं कुछ समय में इसके काल का ग्रास बना दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोई नाई, मैं पुकार जोर जोर से पुकार के कह रहा हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। तुम अटकऊ जो चाहू बारा, यदि तुम मुझे इसे अपने प्रताप, मेरे प्रताप से बचाना चाहते हो, तुम इसे मैं नहीं मारूँ, तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप और क्रोध के बारे में बता दीजिएगा। लखनऊ कहो मुनि सुजस तुम्हारा, अब लक्ष्मण बोल उठते हैं बीच में, क्या कहते हैं, हे मुनि, हे परशुराम जी, मैंने आपके क्रोध को अच्छे से सुन रखा है और समझ भी रखा है। तुम ही अछत को बरने पारा, और तुमसे अच्छा तुम्हारे बारे में और कौन बता सकता है। अपने मुँह तुम अपनी करी, तुमने अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया है, अब कुछ रोको मत, बस सब कुछ बता दो, तुम्हारे से अलावा और अच्छे से और तुम्हारे बारे में कौन बता सकता है। बार अनेक भांति बहुबारनी, यानी तुमने अनेक बार अपने बारों में मुझे बताया है, अब तुम्हारे बारे में और तुम्हारे से सिवा अच्छा और कौन बता सकता है। नहीं संतोष तय पुण्य कछु कहो, और अभी भी यदि कोई संतोष नहीं है, तुम अपने बारे में बहुत कुछ कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जने ऋष रोकी दुसहु दुख सहु, तुम एक योद्धा हो, तुम अपने अंदर क्रोध को रोक कर रखोगे तो वो हो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, सही नहीं होगा। वीर बरती तुम धरी अछोबा, यानी धैर्य होते हैं ना, जो अपने क्रोध को अंदर जो रखते हैं वो सही नहीं है। गारी देते ने पाहु शोभा, और एक योद्धा को गाली देते हुए शोभा नहीं दी जाती या शोभा नहीं मिलती है। सूर समर करनी कर ही काही ने जनाव ही आपू, यानी कि एक युद्ध क्षेत्र में जो भी योद्धा होता है वो अपनी बढ़ाई नहीं करता है, वो अपने युद्ध क्षेत्र में सूरवीरता को दिखाता है। विद्वान रन पाए रिपु कायर कथई प्रतापू, और यदि एक कायर के सामने जब कोई प्रतापी योद्धा सामने आ जाता है तो फिर वह अपने अपने गुणों को बखान करने की कोशिश करता है, जैसे कि आप कर रहे हो। अब ये तो था क्या, एक कहानी के रूप में। अब देखो एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए हम लोग इसे पढ़ते हैं। परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी सुनो, यह मंद बुद्धि का बालक है और यह अपने साथ साथ अपने वंश को भी काल के ग्रास में डाल रहा है। यह सूर्यवंशी चंद्रमा में एक कलंक के समान है। जैसे सूर्य में एक चंद्रमा है जो कलंक के समान, वैसे ही यह चंद्रमा के समान एक कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबुद्धु असंको, और यह जो बालक है यह बिल्कुल निडर है, यह इस पर स्वयं का कोई नियंत्रण नहीं है, इसकी वाणी गिरी हुई है, और यह क्या है, जड़ बुद्धि का बालक है। काल कवलु हुई छनमाई, और मैं कुछ मिनटों में ही इसे काल का ग्रास बना दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोहिनाई, फिर मैं पुकार के कह रहा हूँ, मुझे कोई दोष नहीं देगा। तुम हटकहु जो चाहू उबारा, और तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूँ, तुम इसे यदि बचाना चाहते हो तो कहीं प्रतापु बल रोसू तुम्हारा और हमारा, यानी इसे मेरे प्रताप के बारे में और क्रोध के बारे में बता दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा, वरना ये बालक मरने योग्य है। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, अब लक्ष्मण बीच में बोलते हैं, लक्ष्मण कहते हैं क्या, मुनि सुजसुस तुम्हारा, हे मुनि, हे परशुराम जी, मैंने आपके स्वभाव के बारे में या आपके बाप के प्रताप के बारे में बहुत बार सुन रखा है। तुम ही अछत को भरने पारा, और तुम्हारे सिवा और तुम्हारे बारे में अच्छे से और कौन बता सकता है। अपने मुँह तुम आपने करनी, यानी तुमने अपने बारे में अपने मुँह से बहुत बार बड़ाई कर दी है, बहुत कुछ कह दिया है। बार अनेक बातें बहु भरनी, अनेक बार अनेक तरह से तुमने अपने बारे में मुझे बताया, बहुत बार बहुतों को भी तुमने अपने बारे में बहुत बड़ाई करते हुए भी सुना है। मैंने आपके स्वभाव को, सुजस को मैं बहुत बार देखा भी है, सुना भी है, और तुमने अपने मुँह से बहुत बार यहाँ भी बड़ाई की है और बहुत जगह भी बड़ाई करते हुए मैंने सुना है ऐसा। नहीं संतोषु तय पुण्य कछु कहूँ, और अभी भी यदि तुम्हें कोई संतोष नहीं है ना, तुम अपने बारे में बहुत कुछ और भी कह सकते हो। जनि ऋष रोकी दुसहु दुख सहु, यदि तुम अपने क्रोध को अपने अंदर रखोगे तो यह बहुत ज़्यादा बहुत असहनीय दुख होगा जो तुमसे सहन नहीं होगा। क्यों सहन करो, वीर बरती तुम धीरे अछोबा, यानी और एक योद्धा को जो धैर्य रखता है, और वीर बरती तुम धीर अचोबा, यानी तुम्हें धैर्य रखते हुए कोई शोभा नहीं देता है। तुम अपने इस क्रोध को बाहर निकालो, अपने बारे में बताइए। गाली देते न पाहु शोभा, और गाली देते हुए तुम्हें शोभा नहीं देती है। सूर समर करनी कर ही कहे न जाना जनाव ही आपू, और यानी कि एक युद्ध क्षेत्र में एक जो योद्धा होता है वह अपनी सूरवीरता का वहीं पर ही परिचय देता है, वह अपने बारे में
जानने की कोशिश, यानी कि बड़ा चढ़ाकर कहने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि सूरवीरता होता है जो अपने युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का बखान करता है, यानी अपनी सूरवीरता को वहाँ दिखाता है। तुम्हारे जैसे नहीं, विद्वान रण पाई रिपु कायर कथय प्रतापु। अब किसी कायर पुरुष के सामने कोई अच्छे प्रताप महान योद्धा सामने आ जाता है तो फिर वह अपने गुणों का आपकी तरह बखान करने लग जाता है। यानी कायर किसको बताया गया है यहाँ? लक्ष्मण परशुराम को बता रहा है। ठीक है, देख लीजिए, ये शब्दार्थ मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लेना इसे एक बार। ठीक है, देख लेना बेटा इनको अच्छे से और समझ लेना। ठीक है, मैंने जैसा बताया वैसा का वैसा लिखा है। अब देखो, प्रसंग आप लोग देख ही लोगे, सेम है, कोई अंतर नहीं है, यहाँ से अंतर है। इस अंश में लक्ष्मण के व्यंग वचनों को क्रोधित परशुराम विश्वामित्र से उन्हें समझाने के लिए कह रहे हैं। व्याख्या देखिए, परशुराम विश्वामित्र से कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक अपने आप में मूर्ख है, यह मृत्यु के वश में होकर अपने कुल को भी नष्ट करने वाला बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। यह अत्यंत ही अनुशासनहीन, मूर्ख और निडर है, अर्थात इस पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। यह क्षण भर में मेरे हाथों से काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो आप हमारे प्रताप बल क्रोध का परिचय करा के रोक लीजिए। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं आपके यश को जानता हूँ, सुजस को या यश को जानता हूँ। मैं तुम्हारे रहते हुए आपके यश का वर्णन और कौन अच्छी प्रकार से कर सकता है? तुमने अपने मुँह से अच्छे से कर सकते हो। आपने अब तक अपने मुँह से अपने कार्यों की खूब प्रशंसा की है, इसका आपने बहुत प्रकार से वर्णन किया है। फिर भी यदि आपको संतोष न हुआ हो तो कुछ और कहिए। आप अपने क्रोध को मन मन में रोकर असहनीय दुख मत सहिए। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, आपको धैर्य शोभा नहीं देते हैं और आपको गाली देते शोभा नहीं देता है। शूरवीर युद्ध में खुद वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं, वे अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं और वे युद्ध में अपनी विद्वता का परिचय देते हैं। और कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देकर अपनी वीरता की प्रशंसा करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? कहने का तात्पर्य यहाँ है ये है कि लक्ष्मण परशुराम के क्रोध को आग के समान बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी योद्धा होता है वो युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है, आपकी तरह बखान नहीं करता है। और आप तो क्या है कि वीर व्रत का धारण करने वाले एक धैर्य पुरुष, एक योद्धा है, तो आपको यह ऐसा दुख सहन नहीं करना चाहिए। आपको अपने वाणी से अपने गुणों के बारे में बखान करते रहिए। तुमने बहुत तरह से भी किया है। अब विश्वामित्र जी से भी कह रहे हैं वो परशुराम कि यह बालक है ना, मरने योग्य और अपने वंश को भी है काल की ग्रास में डालेगा। अब तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे क्रोध के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में इसे बताओ और बचा लो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं विशेष। अवधि भाषा है, व्यंग्यात्मक उपासपूर्ण शैली है, समान है, ये भी समान है। अब यहाँ देखिए, भानुवंश राकेश कलंकों में उपमा अलंकार है। उपमे को उपमान के समान बताया जाता है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, यानी उपमे को उपमान के समान। ये विशेष्य होता है और ये विशेष होता है, वो विशेषण होता है। और वर्णों के आवर्ती कारण क्या है बच्चों? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो ये था आज का पद, जो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आ गया समझ में अच्छे से तो शेयर करना है, लाइक करना है। और आपको PDF, यदि कोई आपको समस्या है या आपको PDF चाहिए या आपको सैम्पल पेपर चाहिए या डेली क्विजेज चाहिए, आर्टिकल्स अपडेट चाहिए, तो बेटा अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करें, यहीं पर आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।